तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। वैसे तो बिहार और तमिलनाडु दोनों राज्य की सरकारों ने यह दावा किया है कि फेक वीडियो के जरिए राज्यों में नफरत भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस नफरत के कारण या कह लीजिए कि डर की वजह से अब भी तमिलनाडु में 2 लाख प्रवासी मजदूर काम पर नहीं लौटे हैं। इससे तमिलनाडु में उत्पादन घट गया है, गारमेंट इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है, कारोबारियों को भारी नुकसान की आशंका है। आइए समझते हैं इस चिंता पर सरकारों के पास क्या कोई समाधान है। लेट्स डिकोड दिस क्वेश्चन। पहले समझते हैं कि प्रवासी मजदूर किस तरह से तमिलनाडु में आर्थिक गाड़ी को गति दे रहे हैं। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों का योगदान। अर्थशास्त्री और प्रवासी मजदूरों पर शोध कर चुके जानकार कहते हैं कि तमिलनाडु सरकार के अनुसार राज्य में 6 लाख प्रवासी मजदूर हैं। ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से आते हैं। पूर्वोत्तर के भी कुछ प्रवासी मजदूर यहाँ काम करते हैं। तमिलनाडु में लगभग 10 साल पहले प्रवासी मजदूरों को एजेंट्स के मार्फत कंस्ट्रक्शन के काम के लिए लाया गया। 10 साल में अब ये प्रवासी मजदूर तमिलनाडु की गारमेंट, होटल इंडस्ट्री सहित गैर संगठित क्षेत्र में भी काफी हद तक इन पर अब निर्भरता हो गई है, जिससे कि राज्य की अर्थव्यवस्था की गाड़ी तेजी से दौड़ती है, लेकिन अब आर्थिक गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। तो कुछ फिगर हमने आपके सामने रखे कि क्या है स्थिति तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों की। एक फैक्ट ये भी है कि ये प्रवासी मजदूर हर साल होली मनाने यानी कि होली की छुट्टी के लिए अपने राज्यों में वापसी करते हैं, लेकिन इस बार होली की छुट्टी पर गए ये मजदूर उत्तर भारतीय मजदूरों में से लगभग 2 लाख से ज्यादा की संख्या में प्रवासी मजदूर वापस काम पर नहीं लौटे हैं। और इसी वजह से तमिलनाडु की गारमेंट और अन्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के हब कोयम्बटूर और त्रिपुर में उत्पादन के काम में कारोबारियों को लगभग 20% तक का घाटा झेलना पड़ा है। और आपको अहम जानकारी ये देना चाहेंगे कि ये 20% का घाटा सिर्फ और सिर्फ एक पखवाड़े का आंकड़ा है, यानी कि सिर्फ 15 दिनों के भीतर ही 20% का नुकसान कारोबारियों को उठाना पड़ा है। अब अहम बात यह है कि ये घाटा अगर यूं ही चलता रहा तो इंडस्ट्री को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर मजदूर नहीं लौटते हैं तो नुकसान का अंदाजा आप आसानी से लगा भी सकते हैं। मजदूरों के न लौटने से कोयम्बटूर और त्रिपुर की लगभग 50,000 छोटी बड़ी फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है। फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि प्रोडक्शन करना मुश्किल हो रहा है। अब वो मांग कर रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। कोयम्बटूर इंडस्ट्रियल फेडरेशन के समन्वयक जेम्स एम ने कहा है कि उत्पादन में कमी को फिलहाल फैक्ट्री मालिक मौजूदा मजदूरों से ही ओवर टाइम कराकर पूरा कर रहे हैं। ये वो उत्तर भारतीय मजदूर हैं जो अपने घर होली की छुट्टी के लिए नहीं गए थे। जेम्स ये भी कहते हैं कि प्रवासी मजदूरों के बिना प्रोडक्शन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी तरह से चेन्नई की भी बात समझ लेते हैं। चेन्नई में भी होटल इंडस्ट्री काफ़ी प्रभावित हुई है। चेन्नई होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष एम रवि ने कहा है कि यहाँ के लगभग 10,000 होटल, कैफे, रेस्तरां और बेकरी में लगभग 2.5 लाख प्रवासी मजदूर काम करते हैं। इनमें से लगभग 50% काम पर वापस नहीं लौटे हैं। रवि ने यह भी कहा है कि प्रवासियों में भले ही असुरक्षा की भावना फेक वीडियो से पैदा हो गई हो, लेकिन राज्य सरकार को प्रवासियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाना चाहिए, अन्यथा प्रवासी केरल और कर्नाटक का रुख कर लेंगे रोजी रोटी की तलाश में। त्रिपुर एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के एम सुब्रमण्यम ने कहा है कि त्योहार के बाद से प्रवासी मजदूरों के वापस नहीं लौटने से गारमेंट इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तमिलनाडु में गारमेंट फैक्ट्रियों में 60% मजदूर प्रवासी ही हैं। कई फैक्ट्रियों की HR टीम प्रवासी मजदूरों और उनके परिजनों को फोन कर उनकी सुरक्षा का भरोसा भी दिला रही है। सुब्रमण्यम ये भी कहते हैं कि कई प्रवासी मजदूरों ने 1 या 2 हफ्तों के बाद काम पर लौटने का उन्हें भरोसा दिया है। उत्तर भारतीय मजदूरों पर हमलों के कुछ फर्जी वीडियो सामने आए थे और इसके बाद से अफवाहों के दौर के चलते कई उत्तर भारतीय मजदूर वापसी से कतराते दिख रहे हैं। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि सभी वीडियोज फर्जी नहीं थे। जो तमिलनाडु की घटना का जिक्र कर रहे हैं, कई लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वो फेक वीडियो है। 2-3 फेक वीडियो भी उस संदर्भ में जारी किए गए हैं। मैं विधानसभा का एक वक्तव्य देख रहा था, ये माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बता रहे थे कि ये सब गलत वीडियो है।
मैं अभी 2 दिन रुका हुआ हूं, मैं उनको सही वीडियो भी जारी करूंगा। उन लोग को पहले बोल लेने दीजिए। जो लोग भी इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस संदर्भ में कुछ पत्रकारों से जरूर गलती हुई है, उन्होंने दूसरे जगह के वीडियो डाल दिए, लेकिन घटना में सच्चाई है। लोगों को वहां, बिहार के बच्चों को, बिहार से प्रवासी जो मजदूर गए हैं उनको, उनके साथ मारपीट हुई है। जो डीजीपी ने तमिलनाडु के बयान दिए हैं, उन्होंने बहुत केयरफुली सिर्फ 2 वीडियो का खंडन किया है। उससे पहले 5 से ज्यादा वीडियो और आए हैं। पिछले 4 महीनों में से यह घटना हो रही है। तो तमिलनाडु और बिहार सरकार दोनों को आगे आकर कारोबारियों, प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का हल निकालना ही होगा। अब तक तमिलनाडु में सीएम स्टालिन ने इस मसले पर बयान दिया है, अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई है, लेकिन उसके बावजूद मजदूरों में सुरक्षा की भावना कहीं ना कहीं पैदा नहीं हो सकी है। इसी वजह से तमिलनाडु में इंडस्ट्रीज को नुकसान झेलना पड़ा है।